नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 2 वाले विद्यार्थियों के लिए जो आपका सब्जेक्ट है दोस्तों इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि पर्यटन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन छोटा है लेकिन हमने इसमें जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया है ताकि जितने भी प्रकार हैं उनके बारे में आपको अच्छे से पता चल जाए। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आपको देखिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके और भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आंसर समझिए कि पर्यटन का मतलब होता है किसी व्यक्ति, समूह या कोई भी अपने निवास स्थान से दूर किसी स्थान पर अस्थायी रूप से, ठीक है, यानी टेम्परोरी के लिए, घूमने के लिए, रहने के लिए या वहाँ का संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता या ऐतिहासिक महत्व वगैरह को जानने के लिए, उसके बारे में आकर्षण का आनंद लेने के लिए जाता है, तो उसी को पर्यटन बोलते हैं। हमने बहुत सारे वीडियो में देखा तो आप समझ गए होंगे कि पर्यटन क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग का मुख्य जो टॉपिक है इसका विभिन्न प्रकार, वो एक एक करके हम लोग प्रकार देखेंगे। तो देखिए पहला हो गया, देखिए यहाँ लिखा है कि पर्यटन के विभिन्न प्रकार। पहला हम लोग का है दोस्तों सांस्कृतिक पर्यटन। देखिए सांस्कृतिक पर्यटन नाम से ही पता चल रहा है, सांस्कृतिक यानी जो संस्कृति वगैरह से जुड़ा हो। देखिए लिखा है कि यह प्रकार यात्रियों की सांस्कृतिक बौद्धिक जिज्ञासा को संतुष्ट करता है। इसमें ऐतिहासिक स्मारक हो गए, संग्रहालय हो गए, कला दीर्घाओं हो गए और स्थानीय कला एवं शिल्प कला को देखने के लिए यात्रा शामिल है। यानी इन सभी चीज़ों को देखने के लिए जो यात्रा करते हैं, आप कहीं जाते हैं तो उसी को बोलते हैं सांस्कृतिक पर्यटन। ठीक है, सांस्कृतिक पर्यटन यात्रियों को किसी स्थान की समृद्ध विरासत, परंपरा ये सब दिखाता है, समझने में मदद करता है। तो ये है सांस्कृतिक पर्यटन, यानी कि बहुत पुरानी सभ्यता वगैरह, वहाँ की संस्कृति वगैरह के बारे में जानकारी लेना, तो वही हो गया सांस्कृतिक पर्यटन। उदाहरण के लिए देखिए लिखा है कि किसी प्राचीन किले में गए या फिर महल में, वहाँ का दौरा करना, स्थानीय त्यौहार या मेले में भाग लेना, यानी कहीं नए जगह जाके वहाँ के मेले या फिर उसके त्यौहार में भाग लेना, या किसी संग्रहालय में ऐतिहासिक कलाकृतियों को देखना। तो ये सब उदाहरण के लिए बताया गया। तो ये था पहला हम लोग का क्वेश्चन जो है सांस्कृतिक पर्यटन। अब दूसरा हम लोग का है दोस्तों, दूसरा पर्यटन जो है वो है मनोरंजक और अवकाश पर्यटन। तो ये हो गया, देखिए समझ लिए, मतलब अपना एंजॉय के लिए या फिर अवकाश यानी छुट्टी वगैरह, हॉलीडे वगैरह में आप जो पर्यटन के लिए जाते हैं उसे ही बोलते हैं अवकाश पर्यटन या फिर मनोरंजक पर्यटन। तो यह पर्यटन जो है सबसे आम प्रकार है, यानी यह जो है बहुत ही नॉर्मल प्रकार है, अधिकतर लोग यही जाते हैं, या जहाँ लोग आराम करने और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के तनाव से दूर करने के लिए यात्रा करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, मतलब अपना जीवन में जो काम वगैरह, तनाव वगैरह चल रहा, उन सभी को दूर करने के लिए यात्रा करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं। इसमें उदाहरण के लिए हो गया समुद्र तट, पहाड़ में छुट्टी बिताना या फिर प्राकृतिक नेचर वगैरह के साथ घूमना फिरना। तो ये सब जगह हो गया, इसी को बोलते हैं अवकाश पर्यटन या फिर मनोरंजक पर्यटन। ठीक है, तो देखिए हम लोग छोटा छोटा टॉपिक में समझ रहे हैं ताकि आपके क्वेश्चन तो ऐसे नॉर्मल पूछेगा नहीं, जो भी पूछे आपको पूरा डिटेल में पता रहेगा। देखिए अब तीसरा जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है ये अलग से भी 5 नंबर में पूछा जाता है कई बार, तो ध्यान रखिएगा। ये है साहसिक पर्यटन। साहसिक पर्यटन क्या होता है? तो इस प्रकार के पर्यटन में रोमांच, जोखिम भरी गतिविधियां शामिल है। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए, ये जो है ये जोखिम रिस्क वगैरह वाला है, जिसमें उदाहरण के लिए लिया जाए तो ट्रैकिंग हो गया, रॉक क्लाइंबिंग हो गया, स्कूबा ड्राइविंग हो गया, वाइट वाटर रिफ्टिंग हो गया, पैराग्लाइडिंग हो गया। ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, जितने भी प्रकार की चीज़ें जो पानी में या फिर आपको पहाड़ वगैरह चढ़ने वगैरह जो भी चीज़ है वो आता है साहसिक पर्यटन में। ठीक है, साहसिक पर्यटन प्रकृति के अद्वितीय एवं चुनौतीपूर्ण अनुभव चाहने वाले लोगों के लिए है। तो ये जो है एक जोखिम भरा और जो है खतरनाक भी हो सकता है, तो ये है, साथ ही साथ मज़ा भी आता है। ठीक है, तो ये है साहसिक पर्यटन। अब आगे चौथा हम लोग का जो भाग है वो है धार्मिक और तीर्थ पर्यटन। ये धार्मिक और तीर्थ पर्यटन यानी कि यह उन यात्रियों के लिए है जो धार्मिक महत्व के स्थानों की यात्रा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई मंदिर जाते हैं या फिर कोई धार्मिक स्थान जाते हैं घूमने के लिए, तो उसी को बोलते हैं धार्मिक या फिर तीर्थ पर्यटन। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह में देख सकते हैं, उदाहरण में दिया गया है किसी पवित्र नदी में स्नान करना, मंदिर, चर्च, मस्जिद, ऐसा जगह कहीं जाके आपको तीर्थ यात्रा करना, उसी को बोलते हैं धार्मिक तीर्थ यात्रा या फिर धार्मिक पर्यटन।
या किसी विशेष धार्मिक स्थल पर शांति और आध्यात्मिकता की खोज करना कहलाता है पर्यटन। कौन पर्यटन दोस्तों? धार्मिक पर्यटन। ठीक है, तो ये था हम लोग का चौथा। अब पांचवा जो है, पांचवा है व्यापार और सम्मेलन पर्यटन। तो व्यापार और सम्मेलन पर्यटन नाम से ही पता चल रहा है कि आखिर आप कहीं व्यापार के लिए जा रहे हो या फिर कोई सम्मेलन मीटिंग वगैरह के लिए, तो उसी को बोलते हैं व्यापार या सम्मेलन पर्यटन। देखिए लिखा है कि यह यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो पेशेवर और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए की जाती है, यानी पैसा कमाने के लिए या फिर अपना व्यवसाय व्यापार वगैरह के लिए किया जाता है, तो उसे ही बोलते हैं व्यापार या फिर सम्मेलन पर्यटन। ठीक है, उदाहरण के लिए देख लीजिए, कोई मीटिंग हो गया या फिर कोई व्यापार का शो हो गया, कार्यालय में भाग लेने के लिए किसी शहर की यात्रा करना हो गया। कंपनी अक्सर जो है अपने कर्मचारी को प्रोत्साहन के लिए के रूप में छुट्टी की यात्रा प्रदान करती है। देखिएगा बहुत सारा कंपनी वगैरह ऐसा आपको ऑफर करती है ना। तो ये था पांचवा। अब हम लोग का छठा रूप है, जो छठा प्रकार है वो है पारिस्थितिकी, जिसको बोलते हैं इको टूरिज्म। ठीक है, इको टूरिज्म सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो झारखंड में ये संभावना है, क्योंकि यहाँ जो है पाए जाते हैं बहुत सारे जीव जंतु वगैरह। ठीक है, ये सब हमने देखा था, नेक्स्ट वो आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाके। तो पारिस्थितिकी यानी इको टूरिज्म, यह एक अस्थायी प्राकृतिक आधारित पर्यटन है जो पर्यावरण हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, ये सब संरक्षण पर केंद्रित है, यानी यही सब देखने के लिए लोग जाते हैं, उसी को बोलते हैं इको टूरिज्म। उदाहरण के लिए ले लीजिए तो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्यजीव अभयारण्य में जाना हो गया, या फिर यहाँ पर्यटन पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना यहाँ लोग जो है वन्यजीव देखते हैं, यहाँ की प्रकृति को देखते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इको टूरिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, इको टूरिज्म दोस्तों, या फिर पारिस्थितिकी पर्यटन के नाम से भी जानते हैं। अब सातवां हम लोग का है, सातवां हो गया स्वस्थ और कल्याण पर्यटन। स्वस्थ और कल्याण पर्यटन यानी कि स्वस्थ और कल्याण पर्यटन आप नाम से ही समझ सकते हैं। इस प्रकार के पर्यटन में लोग जो है स्वास्थ्य लाभ के लिए यात्रा करते हैं। उदाहरण के लिए अगर लिया जाए तो देखिए यहाँ दिया गया है आयुर्वेद उपचार के लिए यात्रा करना हो गया, या फिर योग या ध्यान के लिए जाना, या फिर स्पा और मालिश के लिए जाना। तो ये सब जगहों पर जाने को ही बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य और कल्याण पर्यटन। ठीक है, अब आठवां हम लोग का खेल पर्यटन। खेल पर्यटन यानी खेल वगैरह के उद्देश्य से कहीं जाना, जैसे मान लेते हैं कहीं क्रिकेट हो रहा हो, आप वहां देखने गए या फिर खेलने गए, तो उसी को खेल पर्यटन बोल सकते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो खेल के प्रति अपने जुनून को यात्रा के साथ जोड़ना चाहते हैं, तो उसी को बोलते हैं खेल पर्यटन। देखिए उदाहरण के लिए बोल रहा है कि किसी बड़े खेल आयोजन हो गया, जैसे क्रिकेट वगैरह, जैसे कि विश्व कप या ओलंपिक को देखने के लिए यात्रा करना, या फिर उसमें खेलने के लिए भाग लेने के लिए आपको यात्रा करना, तो उसी को बोलते हैं खेल पर्यटन दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम लोग का नौवां जो है वो है गैस्ट्रोनॉमिक पर्यटन। गैस्ट्रोनॉमिक पर्यटन क्या होता है? तो चलिए समझते हैं कि यह यात्रियों को किसी क्षेत्र की स्थानीय व्यंजन हो गया या फिर खाद्य संस्कृति के अनुभव कराने का अवसर देता है। यानी कि मान लीजिए आप कोई जगह गए और किस उद्देश्य से गए? सिर्फ वहाँ के पकवान वगैरह, व्यंजन वगैरह, खाद्य पदार्थ वगैरह के बारे में जानने के लिए, तो उसी को बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमिक पर्यटन। ठीक है, उदाहरण के लिए देखा जाए तो स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेना, किसी क्षेत्र के पारंपरिक भोजन के बारे में सीखना और वहाँ का पाक कला का कार्यक्रमों में भाग लेना। तो ये हो गया हम लोग का नौवां गैस्ट्रोनॉमिक पर्यटन दोस्तों। ठीक है, अब चलिए हम लोग नीचे देखेंगे। 10वां हम लोग का है कि शैक्षणिक पर्यटन के नाम से, यानी शैक्षणिक यानी शिक्षा वगैरह से रिलेटेड है। तो इस यात्रा की यानी इस प्रकार की यात्रा छात्राओं को शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो किसी विशिष्ट विषय या स्थान के बारे में सीखने के लिए यात्रा करते हैं। तो जानने वगैरह के लिए, सीखने वगैरह के लिए पर्यटन जो होता है उसे को बोलते हैं शैक्षणिक पर्यटन। उदाहरण के लिए कोई विश्वविद्यालय में आपका सिलेबस है, ठीक है, उसमें दिया गया है कि ऐतिहासिक स्थल का शोध के लिए जाना, जैसे आपने बनाया था ना, बहुत सारे लोगों को पता है प्रोजेक्ट वगैरह में वहाँ दिया जाता है कि आप जाइए वहाँ का रिसर्च करके बताइए, तो वो सब के लिए अगर आप जा रहे हैं तो ये था। ठीक है, तो ये उदाहरण हो गया शैक्षणिक पर्यटन का। आगे 11 नंबर है, बोल रहा है पैकेज और स्वतंत्र पर्यटन। पैकेज यानी पैकेज टूर क्या होता है ये समझिए। एक पूर्व व्यवस्थित यात्रा है जिसमें वाहन हो गया, आवास हो गया या गतिविधियां का योजना पहले से ही आपको शामिल होती है, तो उसे बोलते हैं पैकेज टूर। यानी कि आपने कई बार सुना होगा कि मान लीजिए देखें कहीं कहीं प्रचार करते हुए सुना होगा कि इतना पैसा लेंगे, आपको पूरा टूर वूर करवा के खाना पीना खिलवा के पहुंचा देंगे, तो उसी को बोलते हैं पैकेज टूर। ठीक है, तो यानी सब चीज़ पैकेज के साथ आपको दिया जाता है, ऑफर के साथ, तो उसी को बोलते हैं। अब है स्वतंत्र टूर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हुआ,
यात्री अपनी यात्रा का योजना स्वयं बनाते हैं और अपनी सुविधा के अनुसार अपने समय और गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। स्वतंत्र टूर का मतलब हो गया आप जैसे मन वैसे यात्रा कर सकते हैं, खुद से योजना बनाते हैं, समय के अनुसार आप खुद से जगह बदल सकते हैं ना, यहाँ नहीं जाना वहाँ जाना, ऐसे करके तो उसी को बोलते हैं स्वतंत्र टूर। ठीक है, तो ये सब प्रकार थे, बहुत सारे प्रकार थे। आप अगर एग्जाम में पूछे तो आप एक एक करके अपने भाषा में लिख दीजिएगा, निष्कर्ष भी थोड़ा सा लिख दीजिएगा। देखिए लिखा है कि पर्यटन के विविध प्रकार वैश्विक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण है। आधुनिक युग में जो है पर्यावरण और संस्कृति की रक्षा करते हुए सतत पर्यटन को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। यानी कि सब चीज़ सुविधा के साथ, सब चीज़ सुरक्षा के साथ जो है पर्यटन को बढ़ावा देना अनिवार्य है। तो ये हो गया हम लोग का दोस्तों क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप जो है एक बार प्लेलिस्ट में जाके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसे चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में आप प्रमोट लगिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ये समझिएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों, अब मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।